अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जो ना केवल अपने मटेरियल ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं बल्कि अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी इंटरेस्टेड हैं। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए मेरा चैनल ऐसा ही एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टैरो कार्ड्स को ना केवल डिकोड किया जाता है बल्कि जो भी जीवन की परिस्थितियाँ निकल के आती हैं कार्ड्स के थ्रू उनमें छुपे हुए स्पिरिचुअल लेसन्स को भी डिस्कस किया जाता है। तो आप मेरे चैनल को अपने रेगुलर लिसनिंग का एक हिस्सा ज़रूर बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी पे। और अब आप ये रीडिंग सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो सिंपली वो इस कंटेंट को स्किप करे और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखे। अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें। ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं, तो सिंपली आप अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। ओके फ्रेंड्स, और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, एक कार्ड फ्लिप हुआ है फ्रेंड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं जिनको मेरी रीडिंग समझ में आती है, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, देखते हैं आज उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। पहला कार्ड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का रीडिंग के अंदर आ चुका है। बाकी के कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ और फिर करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। ये एस ऑफ कप्स का कार्ड फ्यूचर की एनर्जी में जो आया है, ये मुझे ट्रॉफी वाली फीलिंग दे रहा है। ट्रॉफी, और ये ट्रॉफी कौन ऑफर कर रहा है? स्वयं परमात्मा। ट्रॉफी होती है ना, वो एक बड़ा सा कप मिलता है जब कोई मैच, कोई प्लेयर जीत जाता है तो एक बड़ा सा कप मिलता है। साइन ऑफ अचीवमेंट, सिंबल ऑफ अचीवमेंट। तो ये एस ऑफ कप्स का कार्ड भविष्य की एनर्जी में जो आया है, ये मुझे उसी ट्रॉफी की याद दिला रहा है, और ये ट्रॉफी मेरे लिसनर्स को परमात्मा की तरफ से दी जा रही है। भविष्य में उनकी जो जर्नी रही है, जिनके साथ भी ये रीडिंग आज की रेजोनेट हो, तो उनकी जो जर्नी रही है इतनी ज़्यादा इमोशनली चैलेंजिंग, क्योंकि कप्स से फुलफिलमेंट कर रहे हैं परमात्मा। तो कप्स जो है वो इमोशंस की एनर्जी है। तो इमोशनली इतनी चैलेंजिंग इनकी जर्नी रही है कि परमात्मा स्वयं खूब रोए हैं आपके साथ। आपकी आपकी जो परिस्थितियां रही जीवन में,
जैसी जैसी सिचुएशंस से आपने डील की, ऐसी सिचुएशंस जिन्हें आप कभी सुलझा ही नहीं सकते थे, फिर भी आप उन परिस्थितियों में बने रहे, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी उलझनें आपके जीवन में, जो उलझन आप सुलझा ही नहीं सकते। होता है ना, कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी आपके पास सल्यूशन, जिसका सल्यूशन आपके पास होता है कि हम अगर ये सिचुएशन है तो अगर हम ऐसा कर लें तो सल्यूशन, प्रॉब्लम ठीक हो जाए। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनका सल्यूशन आपके पास है ही नहीं, आपको बस वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को जीना है। तो ऐसी परिस्थिति में सोचिए कि व्यक्ति की जो मानसिक हालत होगी वो क्या होगी, क्योंकि वो सुधार ही नहीं सकता, वो परिस्थिति को ठीक ही नहीं कर सकता। अब उसको बस उसी परिस्थिति के साथ जैसे तैसे उसको निभाना है, चलना है। तो अगर किसी के जीवन में इतनी विषम परिस्थिति है, इतनी बड़ी कोई समस्या है जिसका समाधान उस व्यक्ति के पास नहीं है, वो कुछ भी एफर्ट लगा ले लेकिन वो उस परिस्थिति को ठीक नहीं कर सकता, और ये बात वो जानता है, लेकिन जानते हुए भी वो एकदम एक कंप्लीटली इम्परफेक्ट लाइफ को वो जी रहा है। और जब वो इस इम्परफेक्ट लाइफ को जी रहा है, नॉट गुड लाइफ को जी रहा है, उस वक्त भी उसका जो विश्वास है परमात्मा में, या यूं कह लीजिए उसका जो झुकाव है परमात्मा में, जो उसका फेथ है, भरोसा है, वो अडिग है, वो एकदम मीन्स वो स्टेबल है। वो परिस्थितियों से परेशान होके रो ज़रूर रहा है, लेकिन रोते रोते भी वो परमात्मा को यही कह रहा है कि परमात्मा मेरा हाथ मत छोड़ना। ठीक है, मेरी ये दुर्दशा हो रही है, मेरी ये दुर्गति हो रही है, लेकिन आप मेरा हाथ मत छोड़ना। राइट? तो इस तरह का दृढ़ विश्वास, इस तरह का कनेक्शन जब परमात्मा देखते हैं तो वो खुद भी रोते हैं अपने डिवोटी के साथ, अपने बच्चे के साथ। हम सभी उनकी संतान हैं, तो वो भी हमारे साथ रोते हैं। और जब वो देखते हैं कि ये प्योर सोल, ये उनका प्रिय बच्चा, जब हर दुखदाई परिस्थिति में भी परमात्मा पे पूरा विश्वास रख के, परमात्मा को अपनी शक्ति बना के, जब वो इस मुश्किल समय से, उस मुश्किल समय में वो चलने की कोशिश कर रहा है, उस मुश्किल समय को, उस मुश्किल दौर को जब वो गुजारने की कोशिश कर रहा है, तो जब ऐसा परमात्मा देखते हैं तो वो भी एकदम भावुक होते हैं, वो भी रोते हैं हमारे साथ। हमारे दुख कठिनाइयों को देख करके परमात्मा भी रोते हैं। ये एस ऑफ कप्स जो कि डिवाइन हैंड्स में है, एक वाइट कलर का डिवाइन हैंड जो कि क्लाउड्स में से बाहर निकल रहा है और ऑफर कर रहा है कप। जो कप इस डिवाइन हैंड में है, उस कप के ओपनिंग, जो उसका कप का जो मुंह है जहाँ से आप कुछ पोर करते हो, तो जो उसका ओपनिंग है, वहाँ पे एक क्रॉस का साइन बना हुआ है, द होली साइन ऑफ क्रॉस। और इस कप के ऊपर एक बर्ड है
स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में ये बर्ड आता है, इसको स्फिनिक्स कहते हैं। तो इस बर्ड के लिए कहा जाता है कि ये बर्ड पूरा जल गया था, कंप्लीटली बर्न्ड, एकदम एशेज में, टर्न्ड इनटू एशेज, लेकिन राख में बदल जाने के बाद भी ये बर्ड जिंदा हो गया। ये स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में इस बर्ड की एक स्टोरी आती है, और इसे मैं अपने लिसनर्स के साथ, जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट होगी, जिन तक भी ये रीडिंग पहुंचेगी, इन्हें भी सिचुएशन लाइफ में डेफिनेटली ऐसी मिली जिसकी वजह से ये भी जल के एकदम राख हो गए। मतलब जहाँ से कोई भी वर्ल्डली पर्सन कहेगा कि उठ पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। जिस तरह से इस व्यक्ति को गिराया गया है, या जिस तरह से इस व्यक्ति को मीन्स दबाया गया है, या कह लीजिए कि जैसी परिस्थितियां इस व्यक्ति के जीवन में प्रेजेंट हैं या रही हैं, ये व्यक्ति जीवन में कभी उबर नहीं पाएगा, ओवरकम नहीं कर पाएगा। वर्ल्डली कोई भी पर्सन यही कहेगा। मेरे लिसनर्स एक टाइम पे जब मेरे लिसनर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ से गुजर रहे थे, या हो सकता है किसी का प्रेजेंट बहुत मुश्किल हो अभी इस वक्त, तो ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाना जहां से दूसरे तो छोड़िए, खुद को भी होप ना हो कि वर्ल्डली आइज से अगर हम देखें, वर्ल्डली आंखों से देखें, तो खुद को भी ऐसा लगे कि अब भाई कोई चमत्कार हमें यहाँ से उबारे तो उबारे, वरना हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वैसी परिस्थिति से भी निकल करके मेरे लिसनर्स उस मुकाम तक पहुँचेंगे, उस स्थान तक पहुँचेंगे जहाँ पर उनकी वो इमोशनली इतने ज़्यादा हील्ड होंगे, इमोशनली वो इतने ज़्यादा हैप्पी होंगे कि बस मतलब ये एक चमत्कार ही होगा। और वो इमोशनली हील्ड, इमोशनली हैप्पी वो कैसे हो जाएंगे? क्योंकि कभी पास्ट में जिन चीज़ों से उनको लगता था कि जिन चीज़ों से उनको, जो चीज़ें उनकी हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है, जो चीज़ें जो उनको लगता था कि अगर जीवन में ये परिस्थिति रहेगी तभी मैं खुश रहूँगा या खुश रहूँगी, वो आगे चल के पाएंगे। जब ये एस ऑफ कप्स का कार्ड इस ऊर्जा में जब वो आएंगे, वहाँ पर पहुँच के उनको लगेगा कि उसकी तो आवश्यकता ही नहीं थी, वो अननेसेसरीली मेरी लाइफ को डैमेज कर रहा था। वो सिचुएशन जो छूट गया, वो परिस्थितियाँ जिनसे मैं अटैच था या अटैच थी, जो मुझे लगता था बहुत ज़रूरी हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो लगता था कभी कि अरे ये तो बहुत ज़रूरी है, और वो छूट गया। और आगे चल के ये रियलाइजेशन होना कि बहुत ज़रूरी था कि वो छूट गया, जीवन को बीमार करके रखा था उसी इमोशन ने, या उसी परिस्थिति ने, या फिर उसी पर्सन ने, तो अच्छा हुआ छूट गया। तो ये इमोशनल हीलिंग, इस तरह की इमोशनल हीलिंग जो है वो परमात्मा ही दे सकते हैं। वर्ल्ड क्या इमोशनल हीलिंग दे सकता है? वर्ल्ड, संसार में क्या होगा अगर आपको कुछ चाहिए और आपको वो मिल जाए, तो ये वर्ल्डली तरीका हुआ इमोशनल हीलिंग का। लेकिन इस इमोशनल हीलिंग में हमेशा एक डर हमेशा बना रहेगा कि चलो अभी तो मिल गया, लेकिन कल खो गया तो, कल अगर हाथ से चला गया तो
तो ये इमोशनल हीलिंग जो है ना, ये टेम्पररी है। लेकिन जो हीलिंग परमात्मा करते हैं, जो इमोशनल हीलिंग परमात्मा करते हैं, वो कैसी हीलिंग होगी? ज़रूरत ही ख़त्म। उल्टा ये फील हो जाएगा, ये रियलाइज़ हो जाएगा, ये ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि जिस सिचुएशन को हम पकड़ के बैठे थे, जो सिचुएशन को हम अननेसेसरीली हम अपनी जो एक बर्डन था और उसको कैरी कर रहे थे, अच्छा हुआ वो छूट गया। उसको मीन्स अच्छा हुआ कि मतलब हम बाहर निकल गए उससे। ज़रूरत ही ख़त्म, कोई नीड ही फील नहीं होना। ये है डिवाइन हीलिंग और ये है परमानेंट सल्यूशन। तो इस तरह की परमानेंट सल्यूशन, परमानेंट हीलिंग, इमोशनल फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, जो भी कह लीजिए। तो ये जो एस ऑफ कप्स का कार्ड जो भविष्य की एनर्जी में आया है, ये एक ट्रॉफी जैसा लग रहा है कि आपको एक ये अचीवमेंट है। एस ऑफ कप्स आपके जीवन में डेफिनेटली, जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ, आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ ज़रूर आई होंगी। जो भी मेरे लिसनर्स मुझे सुनेंगे या सुन रहे हैं, ये इनका पास्ट प्रेजेंट कुछ भी हो सकता है। हो सकता है पास्ट में आपने ये सिचुएशन देखा हो, या हो सकता है प्रेजेंट आपका ऐसा चल रहा हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझको बता रहा है कि आप काफ़ी नकारात्मक माहौल में आपने जीवन जिया है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, हवा में तलवारें लटक रही हैं। हवा में तलवार है, हवा में तलवार मतलब माहौल जो है वो चीटिंग वाला है। आप डेफिनेटली किसी ऐसे पर्सन के साथ आपने एक घर में समय बिताया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप ऐसे पर्सन के साथ संपर्क में ज़रूर आए हैं अपने जीवन में, जो आपको हर क्षण, हर पल आपको ये आभास होता रहा कि वो आपको चीट कर रहा है, राइट। अब ऐसे माहौल में जब कोई व्यक्ति दिन बिताता है तो वो नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ होता है। और सोचिए, नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ व्यक्ति क्या खुश होगा, उसके मन की स्थिति क्या होगी? हमेशा चिंता, डर, एक भय, ओवर थिंकिंग। तो इतना कष्टदायक सिचुएशन आपने फेस किया होगा। व्यक्ति सोया किस पे है? एक तलवार पे सोया है, हवा में तलवारें हैं। मतलब वो नकारात्मकता से भरा हुआ जीवन जी रहा है। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति आपके जीवन में, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में डेफिनेटली आया होगा जिसकी वजह से आप एंजाइटी में जिए हैं। एंजाइटी क्या होती है? हर वक्त एक घबराहट बनी रहती है, ओवर थिंकिंग में जीता है पर्सन। क्योंकि जो साथ में जो व्यक्ति है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो हमेशा पीठ पीछे वो कुछ ऐसा कर रहा है या कर रही है जिसकी वजह से पीठ पीछे कर तो वो पर्सन पीठ पीछे रहा होगा, लेकिन ऑफ कोर्स वाइब्रेशंस तो हवा में ट्रेवल करती है ना। अगर किसी के मन में चोर है तो उसका ऑरा भी वैसा ही होगा, नेगेटिव, राइट। जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही वाइब्रेशन आप रिलीज करोगे हवा के अंदर, अपने आसपास, इर्द गिर्द। मन सच्चा है, पवित्र है, प्योर है, तो आपके अंदर से आपकी ऑरा भी वैसी होगी, राइट। काइंड, एकदम दया से भरी हुई, सच्ची, पवित्र। तो जो नकारात्मक लोग होते हैं, नेगेटिव जिनकी ऊर्जा होती है, वो लोग शक करते हैं
क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा के साथ कोई बढ़ नहीं सकता, ठीक है। नेगेटिव ऊर्जा के साथ कोई ग्रो नहीं कर सकता। ग्रोथ के लिए पॉजिटिविटी चाहिए। तो ये नेगेटिव जो लोग होते हैं, एक तरह से कह लीजिए कि डेविलिश, जो डेविल के इम्पैक्ट में होते हैं, नकारात्मक जो लोग होते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा के साथ तो वो थ्राइव नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो डिवाइन लोगों की, पॉजिटिव लोगों की पॉजिटिविटी को सक करते हैं। कैसे सक करते हैं, वो उनको परेशान करते हैं, पॉजिटिव लोगों को वो नीचे गिराते हैं। और जब वो पॉजिटिव व्यक्ति दुखी होता है, रोता है, बहुत ही गंदा समय बिताता है, खुश नहीं रहता, बेसिकली जब वो दुखी रहता है, तो ये देख करके नेगेटिव जो लोग होते हैं उनको बल मिलता है, उनको ये, उनका एक खोखला घमंड बूस्ट होता है कि भाई मैंने इस पॉजिटिव सोल को मैंने इतना दुखी कर दिया, या मैं इसको डोमिनेट कर पाता हूँ। और जो गुड सोल होती है, जो डिवाइन सोल होती है, जो प्योर सोल्स होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, वो क्योंकि उनके अंदर छल प्रपंच नहीं है, वो गिवर की एनर्जी में है। उनका ऐसा रहता है कि चलो भाई मेरे झुक जाने से अगर चीज़ें ठीक होंगी, अगर वो व्यक्ति खुश होता है तो मैं झुक जाता हूँ। उनकी सोच ऐसी होती है प्योर सोल्स की। तो वो गिवर की एनर्जी में होते हैं, और जो नेगेटिव लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भाई ये कमज़ोर है, और वो उसको दुखी कर करके और डोमिनेट करके और नेगेटिविटी उसके जीवन में फैला के, उसको रोता हुआ देख के वो एकदम उनका जो, उनके कलेजे, क्या बोलते हैं, कलेजे को ठंडक मिलना, तो उनका यही हिसाब किताब होता है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। परमात्मा को, जब परमात्मा खुद ही इंटरफेयर करते हैं, फिर जब देखते हैं परमात्मा कि भाई ये जो मेरा प्योर सोल है, मेरा प्योर बच्चा है, मेरा जो डिवोटी है, जो ये डिवाइन सोल है, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही अब इसको, ये कुछ ज़्यादा ही डोमिनेट हो रहा है, तो डिवाइन इंटरफेरेंस होती है। कुछ ऐसा होता ही है कि जो डिवाइन सोल है, जो प्योर सोल है, जो परमात्मा का प्रिय बच्चा है, उसको डिवाइन अलग कर देते हैं उस डेविल से। कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था परमात्मा की तरफ से हो जाती है। और जब ये चीज़ घटित होती है ना, तो ये प्योर सोल ही होता है जिसको दुख होता है, क्योंकि वो चाहता तो हमेशा यही था कि भाई घर परिवार के लोग जो हैं वो साथ रहें, साथ में चले, साथ में बढ़ें। लेकिन उनको ये अप्रिय लगता है, ये घटना उनको अप्रिय लगती है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती है। और लॉन्ग रन में जब ये डिवाइन सोल उस नेगेटिव सोल से जब सेपरेट होती है, तब जाके उस नेगेटिव सोल के पनिशमेंट के रास्ते भी खुलते हैं। फिर जब उसकी दुर्गति होती है, वो सब उसका अपना कर्मा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन प्योर सोल की लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगता है धीरे धीरे, इट टेक्स टाइम, लेकिन उसको भी आगे चल के रियलाइज़ हो जाता है कि ये बहुत ज़रूरी था। उसको ज़रूरत ही महसूस होना ख़त्म हो जाता है। जो पहले वो पकड़ के बैठा था या बैठी थी कि नहीं नहीं ये तो चाहिए, बाद में उसको जब डिवाइन एक झटके से जब सेपरेट करते हैं, तो धीरे धीरे उसको रियलाइज़ होता है कि लाइफ ठीक हो रही है, ये शांति ज़रूरी थी, और शांति से ही प्रगति होती है। अशांत माहौल में आप कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते, खुद का भी भला नहीं कर सकते। और अगर आप दुनिया में भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाज में भी अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर सकते। जब तक आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन को अशांत बना रखा है, तब तक आप घर या बाहर कहीं भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अशांत हैं। और कुछ भी करने के लिए, प्रगति करने के लिए मन की शांति बहुत ज़रूरी है, फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो 4 ऑफ
स्वॉर्ड्स का कार्ड ये ऐसी परिस्थिति को दिखाता है जब व्यक्ति एक बहुत ही नकारात्मक जीवन, नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई लाइफ को वो जी रहा है, नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ जीवन जी रहा है, नकारात्मक लोगों के बीच में है, राइट। लेकिन उस परिस्थिति में भी वो परमात्मा को पुकार रहा है कॉन्स्टेंटली। उसका विश्वास, उसका भरोसा परमात्मा में था, है और हमेशा रहेगा। इस तरह का वो बच्चा है। उसको केवल और केवल परमात्मा से ही उम्मीद है, सारी उम्मीदें, ठीक है। ये जैसे व्यक्ति तलवार पे लेटा हुआ है लेकिन फिर भी दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, जैसे कि ये प्रार्थना कर रहा हो, तो मन ही मन ये सिर्फ परमात्मा के सामने रोते हैं। और ये हम सभी जानते हैं, कई बार हम सुनते हैं कि जब आप सच्चे मन से परमात्मा को सरेंडर कर देते हो, जब हम सच्चे मन से अपने जीवन की हर परिस्थिति को परमात्मा को सरेंडर कर देते हैं, तो बिल्कुल परमात्मा फिर हमारे जीवन की गाड़ी को ऐसे राह पे लाके रख देते हैं, ऐसे रास्ते पे लाके रख देते हैं कि सीधा वो मार्ग जो है वो परम संतुष्टि तक जाता है। मन को एक परम शांति प्राप्त हो जाती है। और ये क्यों परमात्मा देते हैं? क्योंकि ये मन ही हमारा रहा जो सबसे ज़्यादा दुखी रहा। मन को ही कष्ट पहुंचा है तो मन को ही सुख मिलेगा। और ये जो मन का सुख, ये जो सुख मिलेगा मन को, वो किस तरह का होगा? मन बलवान होगा, मन में ये प्रसन्नता होगी और ये सोच के प्रसन्नता होगी अब खुद के मन को, खुद को, स्वयं को, कि बेकार में मैंने अपने जीवन को नर्क बना रखा था। उस परिस्थिति में, वो जो बेकार परिस्थिति जो पास्ट में मैंने जिया है, मैं इतना, मतलब मेरी सोच इतनी छोटी और इतना अयोग्य व्यक्ति मैं सोच रहा था कि भाई मुझे उसी परिस्थिति को ठीक करना है, मैं उस परिस्थिति को ठीक करना चाहता था, जबकि वो ठीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो उसका रूट कॉज है वो कोई व्यक्ति होगा, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, चीटिंग की एनर्जी है। तो जो रूट कॉज है उस परिस्थिति का, जब मैं उसे ठीक ही नहीं कर सकता या ठीक ही नहीं कर सकती, तो परिस्थिति कहाँ से ठीक होगी? इसीलिए देखिए, जितने भी डिवाइन के कार्ड्स होते हैं वो डिवाइन इंटरवेंशन को दिखाते हैं, ठीक है। चाहे वो द टावर है, चाहे वो एस ऑफ स्वॉर्ड है, एस ऑफ कप है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। ये कुछ ऐसा हुआ कि परमात्मा ने हस्तक्षेप किया। परमात्मा हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आ रहे हैं। जो परिस्थितियां दुख दे रही थी उसको हमेशा हमेशा के लिए काट के हटाया जा रहा है जीवन से। ये मतलब हुआ डिवाइन इंटरवेंशन का। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड भविष्य की एनर्जी में आ जाना ये बताता है कि आपने जो मानसिक दुख झेला है पास्ट में, और मानसिक दुख झेलने के बाद भी आपने परमात्मा में जो आपका भरोसा है, आप उससे नहीं डिगे, आप उससे नहीं हटे। वो आपका कांस्टेंट बना था, बना है, और परमात्मा जानते हैं कि बना रहेगा, क्योंकि जो भी आपके टेस्ट लिए गए, आपके भरोसे की जो भी परीक्षा ली गई, आप उन सब में उत्तीर्ण हो चुके हैं। और परमात्मा की कृपा के आप बिल्कुल, आप 100% आप सुपात्र हैं। तो आपके जीवन में मुझे ये ट्रॉफी जैसा लग रहा है, एकदम अचीवमेंट से भरा हुआ आपका जीवन, सक्सेसफुल आप
हो जाएंगे। प्रेजेंट में किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी है, फिनेंस की एनर्जी आप ले लीजिए। तो मुझे लगता है कि उस चीटिंग को फेस करने के बाद, उस धोखे को फेस करने के बाद आपने डेफिनेटली आपने अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया होगा, या आप ध्यान दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति को मैं करियर से भी जोड़ सकती हूँ। किसी क्षेत्र में आप सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है प्रयास कर रहे हैं। तो स्वॉर्ड्स की एनर्जी से निकल करके पेंटिकल्स एंड कप्स की एनर्जी को पा लेना। पेंटिकल्स में भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, कप्स में भी एस ऑफ कप्स। तो मुझे जो क्लियर मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग में, वो यही है कि पास्ट डेफिनेटली आपका बहुत ग्रसित रहा है धोखे से, दुख से, मानसिक तनाव, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, फियर में जीना, हमेशा एक डर की स्थिति बने रहना, और ऐसे अंधकार में जीते हुए भी दृष्टि आपकी कहाँ? उजाले पे। दोनों हाथ जोड़े हुए व्यक्ति लेटा हुआ है। देखिए, लेटने का पोजीशन यहाँ पे दिखा रहा है कि आप नहीं कुछ कर सकते, अब बैठे भी नहीं हैं, लेटे हुए हैं, कुछ नहीं आप कर सकते। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्रयास नहीं किया है। जो आपने इमोशनल पेन आपने झेला, इमोशनल दुख और तकलीफ, धोखा जो आपने झेल लिया, उसे झेलने के बाद आपने सरेंडर कर दिया है अपने जीवन की परिस्थितियों को परमात्मा के चरणों में। तो एक बात तो पक्की है कि आपने परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश ज़रूर की होगी, क्योंकि जो मेरे लिसनर्स हैं वो एक प्योर सोल हैं, और उनका जो मीन्स उनका प्रयास यही रहा होगा या रहता होगा कि चीज़ों को पहले खुद से ठीक करने की कोशिश की जाए। मन में परमात्मा को रख के जीवन की जो भी परिस्थितियां सामने से मिली, जैसे भी लोग मिले, क्योंकि वो एक तरह से परीक्षा ही थी। अब परीक्षा भवन में आप बैठें और कुछ भी ना करें पेपर में, उसके बाद तो आप नहीं कह सकते ना टीचर को कि भाई मैं फेल क्यों हो गया, राइट? तब तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपको राइट ही नहीं है, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं। परीक्षा भवन में बैठे और पेपर खाली छोड़ दिया, और फिर आप रो भी नहीं सकते ये कह के कि भाई मैं फेल क्यों हो गया। लेकिन अगर आप परीक्षा भवन में बैठे, आपको जो आता था, जितना आप कर सकते थे, आपने अटेम्प्ट किया, परीक्षा को करने, आपने आंसर्स देने की कोशिश की। वो और बात है कि आपके आंसर्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए चेकिंग करने वाले को, ठीक है? और तब आप, अगर आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, तो आप ये कह सकते हो कि भाई मुझे जो आता था, या आप ऐसे देखिए कि टेस्ट रूम, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे, आपको जो आता था वो आप करके और बाहर निकले, और तब आपने परमात्मा को कहा भाई जो मैं कर सकता था मैंने किया, अब आप संभाल लेना। तब तो कंसिडर किया जाएगा आपकी प्रेयर को। वही परिस्थिति लाइफ में भी होती है। तो जो प्योर सोल्स होते हैं वो अपनी ड्यूटी करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। वो परिस्थितियों को ठीक करने का जो प्रयास कर सकते हैं वो करते हैं, और उसके बाद वो परमात्मा को सरेंडर करते हैं कि मैं जो कर सकता था या कर सकती थी मैंने किया,
अब आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक वन लाइन में जो स्टोरी है वो ये कि किसी को जीवन में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक परिस्थितियाँ झेलने को मिली। वो नकारात्मक परिस्थितियाँ किसी व्यक्ति की वजह से ही थी, क्योंकि चीटिंग की एनर्जी है तो धोखा, झूठ, इस तरह का अंधेरे में रखना, तो बहुत से अपमान झेले व्यक्ति ने। और उसके बाद फिर उस परिस्थिति में भी उम्मीद कहाँ से लगाई? केवल परमात्मा से। धोखा खाने के बाद जो व्यक्ति है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आया, मतलब उसने अपनी स्थिति को सुधारने की, मजबूत करने की तरफ ध्यान दिया। और किंग ऑफ पेंटिकल्स प्रेजेंट है उसके जीवन में, मतलब वो अपने जीवन को सुधार रहा है, सुधार लेगा, ये भी कंफर्मेशन है। देखिए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। हो सकता है कोई इस वक्त 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, इस वक्त वो किसी नकारात्मक व्यक्ति से डील कर रहा हो, राइट। या हो सकता है पास्ट में आपने किसी ऐसे नकारात्मक नार्सिसिस्ट टाइप व्यक्ति से आपने डील किया हो और अब निकल गए हो उस रिलेशनशिप से बाहर, या उस व्यक्ति से दूर हो गए हो और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हो। पूरा फोकस अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में, अपने फिनेंस को मजबूत करने में, और भविष्य के लिए एस ऑफ कप्स, एकदम इमोशनली जो भी जो भी आपने चैलेंजेस फेस किए, जितना भी आप रोए हैं ना, मैं ये कह सकती हूँ कि पास्ट में आप जितना रोए हैं, आप उससे कई गुना ज़्यादा आप प्रसन्न रहने वाले हैं, संतुष्ट जीने वाले हैं। तो जो भी रोना धोना था वो आप समझिए कि वो पास्ट के साथ वो गया, और आपके जीवन में इतनी परम संतुष्टि, मैं कहूँगी एकदम परम सुख की फीलिंग आपको होने वाली है। और वो परम सुख की फीलिंग तभी होती है जब सुख के लिए आप अपनी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर से हटा लेते हैं, जो कि आप हटा चुके हैं या आप हटा लेंगे। अगर कोई अभी भी इन द प्रोसेस है तो डेफिनेटली किसी व्यक्ति से आपकी जो उम्मीदें थी वो आपने कट की हैं और आप खुद आगे बढ़े हैं, और परमात्मा आपको ऐसी प्रसन्नता, ऐसा सुख देने वाले हैं या देंगे जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते थे। तो आप परम सुखी होने वाले हैं, और ये परम सुखी जो आप होंगे इसमें मिक्स होगा आपकी सक्सेस का सुख भी। तो फिनेंशियली एंड इमोशनली आप कंप्लीटली हील होने वाले हैं। फिनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट, एकदम प्रॉस्पर करने वाले हैं आप, और इमोशनली एकदम फुलफिल्ड, संतुष्ट होने वाले हैं। ये ही मैसेज निकल के आया है। तो जो भी रोना धोना आपने किया पास्ट में वो समाप्त, वो खत्म, वो समाप्त। अब आपके जीवन में फिनेंशियल एंड इमोशनल, मैं दोनों ही तरीकों से मैं आपकी हीलिंग एंड ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी, सेटिस्फैक्शन, ये सब कुछ आपके जीवन में मैं आता हुआ देख रही हूँ। ये मैसेज निकल के आया है। तो जो आपके जीवन की काली रात जो थी, वो रीडिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि रीडिंग में पास्ट की एनर्जी में आया है, तो वो रीडिंग के अकॉर्डिंग तो वो काली रात एक ऐसे ही किसी नकारात्मक व्यक्ति के साथ आपके जीवन से जा चुकी है, और सुख का सूर्य जो आपके लिए इमोशनल एंड फिनेंशियल दोनों तरह की सेटिस्फैक्शन जो लेकर के आ रहा है, वो आपके जीवन में
आप उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके जीवन की गाड़ी अब उसी रास्ते पे परमात्मा ने लाके रख दी है जिस पे चलते हुए आपको फिनेंशियली एंड इमोशनली हैप्पीनेस आपको मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग में। काफ़ी लंबी हो गई आज की रीडिंग, तो मैं सेशन को यहीं एंड करती हूँ। तो बिल्कुल स्पिरिचुअल मैसेज एक बार फिर से इस रीडिंग ने इसी स्पिरिचुअल मैसेज को दोहराया है कि जब आप पूरे सच्चे मन से अपने जीवन की हर परिस्थिति को जब आप परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर टू गॉड कर देते हैं, तो परमात्मा खुद आपके मन को एकदम संतुष्ट कर देते हैं। परमात्मा जब हीलिंग करते हैं ना, तो वो एकदम परफेक्ट होता है। परफेक्ट इमोशनल हीलिंग वही है, और वही वो एक तरह से ट्रॉफी की तरह परमात्मा खुद आपको ऑफर कर रहे हैं। परफेक्ट इमोशनल हीलिंग आपके जीवन में, वो हैप्पीनेस जिसके लिए आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। राइट, आपकी हैप्पीनेस के लिए सिर्फ आप अपने परमात्मा के साथ हैं। राइट, सिर्फ आपको आप चाहिए और आप में आपको परमात्मा चाहिए। और यहाँ पर परमात्मा जब आपको दे रहे हैं ना, तो फिनेंशियली एंड इमोशनली मैं दोनों चीज़ें कह रही हूँ। आर्थिक रूप से भी आप एक बहुत ही सेटिस्फाइंग पोजीशन पे पहुँचेंगे। आप आर्थिक रूप से भी संतुष्ट होंगे और भावनात्मक रूप से भी संतुष्ट होंगे। तो आर्थिक और भावनात्मक दोनों तरीकों से परफेक्ट हीलिंग परमात्मा आपके लिए लेके आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। और रीडिंग को एंड करने से पहले मैं रवीना जी को एक बार फिर से बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे चैनल को फिर से सुपर थैंक्स परचेज़ करके गिफ्ट किया। तो थैंक यू सो मच रवीना जी, ये कांस्टेंट कंसिस्टेंट सपोर्ट एंड लव दिखाने के लिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप सभी लोग मेरी रीडिंग्स के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को अपना लव एंड सपोर्ट देते रहिए, और मैं आपके लिए हर रोज़ रीडिंग्स लेकर के आती रहूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। 159 रुपीज़ में आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए एंड अनलिमिटेड टाइम्स आप अपने आप से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपने लिए कार्ड्स निकलवा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कितनी बार भी आप क्वेश्चंस पूछिए मेंबर स्पेशल वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में, और कितनी बार भी अपने लिए कार्ड्स निकलवाइए। जो मेरे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे हैं, तो मैं अब फिर से एक नया मेंबर स्पेशल वीडियो लेकर के आने का मैं वेट कर रही हूँ कि मैं कब फिर से एक नया मेंबर स्पेशल वीडियो बनाऊँ, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने नए क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो भी आपके मन में है आप फिर से पूछिए मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में। किसी भी मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछते रहिए और अपने आंसर्स पाते रहिए, अपने लिए पर्सनलाइज्ड कार्ड्स निकलवाते रहिए। और अगर आप चाहें, मेरे लिसनर्स अगर चाहें, तो वो मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी ले सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन भी उनको चैनल पे मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।